नमस्कार दोस्तों, मानवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी का मॉडल पेपर सेकंड करवा रहे हैं, जिसमें कि 100 प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 माँ, नगर, ढाते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी। तो इसका आंसर नगर हो जाएगा। अतः गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को नखों को पसंद करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? इसका विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। अतः तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तिहुपुर शब्द का अर्थ तीनों लोक है। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? इसमें लक्ष्मी का घर टूट गया था। अतः सम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? सम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जब हम नींद में सोते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? कंठ से ख बोलते हैं। मैक्समूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? ये कनाडा को माना है। अतः गुरु नानक के किस पद में राम राम के कीर्तन पर बल दिया गया है? इसमें प्रथम पद पे राम नाम के कीर्तन पे बल दिया गया है। राधा किसकी पत्नी है? राधा कैलाश की पत्नी है। बहुदूर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? तो बहादुर से सोने के समय किशोर मालिश कराता था। अतः बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। शहर अब भी संभावना है किसकी कीर्ति है? अशोक वाजपेयी की कीर्ति है। अतः किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? जिसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। अतः अंग्रेजी वाहन, वसन, वेश, रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह स्वदेशी कविता की है। अतः सीता के पुत्रों के नाम है। सीता के पुत्रों का नाम कैलाश, नारायण एवं बिरजू है। अतः टकसाल शब्द का अर्थ है। टकसाल शब्द का अर्थ जहाँ सिक्के ढलते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के प्रकार हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के हैं। तो स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। हम बताए थे कि उपसर्ग जो होता है आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में सु उपसर्ग है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्त जोड़ ऋषि। कहता प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं, प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियंवदना बोलते हैं। कहता नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी सुजाता द्वारा रचित है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पाशवी वृत्ति के प्रतीक है। वृत्ति के प्रतीक। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पाशवी वृत्ति के प्रतीक। अतः संगम शब्द का संधि विच्छेद है।
समजोरगम संगम। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? कवि नादिरों से बचाने की बात करता है। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? ये कृष्ण राधा को कहा है। कहता सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? खोखा की बहनें थी। भारत में हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? कहता भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम भाषण सीखे हैं। महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? महाभारत एक शास्त्र है। कहता मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। निराला की साहित्य साधना किसकी कीर्ति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कीर्ति है? रामविलास शर्मा की। निराला की साहित्य साधना किसकी कीर्ति है? रामविलास शर्मा की। तथा बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ये लखनऊ घराने से है। कुमार गंधर्व क्या है? ये शास्त्रीय नायक है। तथा गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे। तथा घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? ये प्रेम को कहा है। कहता है रसखान को किसने दीक्षा दी है? रसखान को गोस्वामी विट्ठलन नाथ ने दीक्षा दी है। घनानंद किस भाषा के कवि थे? घनानंद किस भाषा के कवि थे? ये ब्रज भाषा के कवि थे। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? यह काल्डवेल की रचना है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो काल्डवेल की। कहता मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को बहू से विवाद था। कहता हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? नगर के चौक पे। कहता भय भी भाव समास का उदाहरण है। भय भी भाव समास का उदाहरण है। ये भरपेट। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बेईमान उपसर्ग जो आगे लगता है। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बे। बे उपसर्ग है। तथा इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने। तथा सच शुद्ध मेरे को घर जाना है। मेरा नाम आनंद जी है। वह खाना पकाती है। तुम्हारे को घर जाना है। इसमें शुद्ध वाक्य मेरे को घर जाना है। तथा लालच का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द लालसा है। तथा माता पिता किस समास का उदाहरण है? 49 माता पिता द्वंद्व समास का उदाहरण है, जिसमें दो पद हो। जिसमें दो पद हो। कहता डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पे है। निम्नलिखित में भाववाचन संज्ञा कौन सी है? भाववाचन संज्ञा शत्रुता। अतः अन्वय का संधि विच्छेद करें। अन्वय का संधि विच्छेद अनुज और अ है। अनुज और अ है। आज्ञा के पिताजी का क्या नाम था? आज्ञा के पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। तथा माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना, भयभीत होना, अनिश्चित की आशंका होना, हिम्मत होना। तो इसका आंसर अनिष्ट की आशंका होना।
कहता गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? ये लंदन गए हुए थे। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी। अतः नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी की द्वीप अज्ञे की रचना है। अतः दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? व्यक्ति चित्र। दशानंद में कौन सा समास है? दशानंद में कौन सा समास है? इसमें बहुव्रीहि समास है। तथा ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। ज्ञानोदय में स्वर संधि है। अतः गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानंद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। रंगप्पा नगम्मा से कहाँ मिलता था? ये कुआं के पास मिलता था। अतः कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति आत्मजयी है। अतः रचि शब्द का विशेषण है। रचि शब्द का विशेषण है रचिकर। रचिकर। उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी दिनकर की कृति है। अतः अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तथा मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? सी नंबर। निम्न मध्यवर्गीय परिवार की। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां के साथ ये मुहर्रम का पर्व जुड़ा हुआ है। तथा ला मादामोचेल द अविन्यो किसकी कृति है? ये पिकासो की कृति है। पिकासो द मादामोचेल इम्पोर्टेंट है। द मादामोचेल द अविन्यो किसकी कृति है? पिकासो का। कहता बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण ये चले गए थे। तथा विद्यानुराग कौन समास है? विद्यानुराग तत्पुरुष समास है। तथा प्रभाव शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? ये प्रभाव जो है ये पुल्लिंग है। तथा बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? अपलक है। अपलक। तथा सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? ये नंबर सुजा सु है। सुजान शब्द में उपसर्ग सु है। योगी शब्द का विलोम क्या है? योगी शब्द का विलोम भोगी होता है। अक्षर तारा और ज्यों कौन व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। तथा वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तथा निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयदोबोधक चिन्ह कौन सा है? यह है विस्मयबोधक चिन्ह। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कहता शुद्ध वाक्य। कहता किसी आदमी को भेज दो, यह कहना आपकी भूल है। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। चरखा काटना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें किसी आदमी को भेज दो ये होगा। कहता स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो ये 3 भेद होते हैं स्वर का। कहता अपना क्या पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कर्म का फल भोगना। कहता मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है?
नार्थ क्रिया का उदाहरण है। च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान तालु है। तो संतोष शब्द का संधि विच्छेद है। संतोष शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस तोष यानी कि संतोष ये होगा। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि, यदि जोड़ अपि होगा। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? छ अघोष वर्ण है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप दात्री होता है। महा प्लस औषध पदों की संधि है। महा प्लस औषध पदों की संधि है महोस्त। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पयोधर शब्द का संधि विच्छेद प्याह जोड़ धर, प्याह जोड़ धर। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची वस्त्र, अंशु, छंदा, भूधर। इसमें क्या होगा? इसका वस्त्र होगा। कहते हैं रोगग्रस्त कौन समास है? रोगग्रस्त कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? ये करण कारक का उदाहरण है। कहता अम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द क्या है? ये तत्सम है। कहता मुख शब्द का विशेषण है। मुख शब्द का विशेषण ये मुखर है। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक। जिसमें संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अतः जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? आस्तिक। आस्तिक है। चिराग, चिराग तले अंधेरा लौकिक का अर्थ क्या है? अपनी बुराई नहीं दिखती। अतः सत्यवान एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? अतः सत्यवान एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? ये भविष्य काल का उदाहरण है। तो मॉडल पेपर सेकंड ऑब्जेक्टिव करा दिए आज। अब अगले वीडियो में मॉडल पेपर हिंदी का थर्ड करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।